बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण अनाद अचरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम सिद्धि है सतगुरु जी महाराज। और हमारे सभी सुंदर साथ श्री श्री 108 श्री परमहंस जो मुकुंद धाम से पधारे हुए हमारे परमहंस सतगुरु जी महाराज, उनके चरण बिंद में नमन करते हुए सभी के लिए, उनके सभी भक्तों के सभी के हृदय में उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की झांकी को निहारते हुए मेरा सभी के लिए सस्नेह प्रणाम स्वीकार हो। देखिए बड़े ये परम सौभाग्य की बात है जो कि हमारे महाराज श्री जो देवकी नंदन जी हैं, ये सभी सुंदर साथ को सूचना है कि प्रतिवर्ष ये छत्रसाल जो जयंती है प्रतिवर्ष मनाते हैं। लेकिन अब की बार देखो इस ग्राम कंदरपुर में ये आयोजन किया है और जहां जहां भी राज्य की इच्छा हुई, क्योंकि शोभा जिस जगह को मिलनी होती है उसी जगह को मिलती है, जिसको मिलनी होती है उसी के लिए शोभा प्रदान करते हैं। राज्य महाराज की इच्छा ऐसी हुई कि यहाँ छत्रसाल जयंती जो है हमारे राज्य के मंदिर पर ही मनाई जाए ग्राम कंदरपुर। तो हमारे और आपके परम सौभाग्य, क्योंकि ये बड़े भाग्य से ही ये सुंदर अवसर मिलता है और ये सुंदर अवसर ऐसा मिलता है क्योंकि बड़े कहते हैं कि मानव तन किसके इसीलिए मिला है और ये भी तन हमको बड़े भाग से प्राप्त हुआ है। मानव तन हमको बड़े भाग से मिला है कि बड़े भाग नरतन है पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ लगा, बड़े भाग से मिला है किसके लिए? इसी परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए। इसलिए उन्होंने कहा है कि बड़े परम सौभाग्य की बात है जो हमारे और आपके बीच देखो 25 जो पक्ष परम धाम के हैं और यहाँ भी 25 पारायण पधारे गए हैं। तो ये ना समझे कि हम कंदरपुर में बैठे हुए हैं, कहाँ परम धाम के 2500 पक्ष घूम रहे हैं। राजी महाराज के दर्शन करते हैं। इसे परम धाम में राजी महाराज जब जाते हैं 25 पक्ष हैं, कौन से हैं कि 24 पक्ष जो हैं सब घूमने की जगह है, लेकिन 25वां पक्ष है। इसे महान बुद्धि के सागर महामती सतगुरु प्राणनाथ कहते हैं कि ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए तो पलक न पीछे फेरिए जो इसक अंग उपजता है। ये मूल मिलावा वो हमारा निज निवास है, वो निज स्थान है जिसको प्रथम भूमि बोला जाता। इसलिए हम आज कहाँ उस 25 पक्ष में घूम रहे हैं राज्य महाराज के साथ, तो ये ध्यान होना चाहिए। इसलिए दर्शाते हैं बार बार समझाते हैं कि सुरता एक राखिए मूल मिलावे माया। हमेशा सुरता कहाँ होनी चाहिए? हमारी अपने परम धाम निज घर। ऐसे ही आज कैसा सुंदर अवसर ऐसा प्राप्त हुआ है हमारे लिए। श्रीमद् भागवत की चर्चा है, 25 पारायण है, ज्ञान महायज्ञ चल रहा है और इसलिए क्योंकि सारे जीवन भर ये काम लगा रहता है।
इसलिए सभी ग्रामवासी व क्षेत्रवासियों के लिए हर्ष होकर के सूचित किया जाता है कि राज्य के दरबार में इस मंदिर पर कथा प्रारंभ हुई। 25 पारायण ज्ञान महायज्ञ है, तो अपने कार्य से निवृत्त होकर के और अपने राज्य के दर्शन करें, सुंदर साथ के दर्शन करते हुए अपने को धन्य बनाए और इस कथा पांडाल में प्रवेश करें। इसलिए कहते कि एक घड़ी आदि में पुण्याद तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध, कि एक घड़ी आदि से पुण्याद, कि थोड़ा सा समय मेरे को भी देता चल, ये तेरे जीवन का कल्याण। थोड़ा सा समय मांगा है, लेकिन फिर भी हमारे और आपके लिए समय नहीं मिल रहा है। लेकिन ये भी नहीं कहा है, परमात्मा ने ये नहीं कहा है कि कहीं हम नौकरी छोड़ दें या खेती किसानी छोड़ दें या गृहस्थी को छोड़ दें, नहीं। उनका सब कार्य कर, लेकिन थोड़ा सा समय, एक घड़ी आदि में पुण्याद, ये थोड़ा सा समय मेरे को देता चल, बस तेरा कल्याण होगा। एक दो की बात नहीं, करोड़ों की बात की है कि हरे कोट अपराध, तेरे कोटों अपराधों को मैं क्षमा कर दूंगा। इसलिए कहा सन्मुख होए जीव मोहि जब सन्मुख ने खड़ा नहीं, क्योंकि वो परमात्मा की तरफ को हमको जाना है। तभी ये जीवन धन्य धन्य बता रहा है। क्यों बताया है? देखो, पूजा करते हैं, पूजा में भी आती है कि 4 पदार्थ पाहे अमोलक सो बिरथा मतिहार। 4 पदार्थ पाए, ये अमोल वस्तु मिली है। कौन से हैं 4 पदार्थ? हम पूजा करते हैं, लेकिन 4 पदार्थों की बात की करते हैं कि इनको वृथा मत गवाओ। लेकिन संसार में आकर के जीव वृथाइक होते जा रहा है। सर्वप्रथम ये भारत देश, क्योंकि जितने भी अवतार हुए हैं कहाँ? इस भारत देश में। जितने भी तीर्थ हैं वो भारत देश में। ये मानव तन मिला है, क्योंकि किसी योनि, जितनी 84 लाख योनियां हैं, किसी पर बैठ करके जीव अपने ये आत्मा अपने घर नहीं जा सकती है। तो मानव तन ही ऐसा है, ये जो आत्मा का साधन है, जिस पर बैठ करके वो अपने घर, अपने निज धाम को प्राप्त कर सकती है। दूसरा है 28, तीसरा 28वां कलयुग एवं मिला है हमारे लिए, क्योंकि ये जो ज्ञान पहले कभी नहीं मिला है। ये मंत्र आया था, ये ज्ञान हुआ था नहीं, 28वें कलयुग की बात कही थी। ये 28वां कलयुग होगा, उस समय ये ब्रह्म मुनि वो ज्ञान प्रकट होगा, जिसके दर्शन करने से मात्र ही जीव का कल्याण होगा। वही 28वां कलयुग हमको मिला है। और वो निज नाम मंत्र भी मिला है। निज नाम मंत्र भी मिला है, पहले कभी नहीं आया। इसकी कहते हैं कि निज नाम सोही जाहिर हुआ, जाकी दुनी देखत रहा। दुनिया आज तक यही रहा, देखती रही तो वो निज नाम मंत्र प्रकट हो, वो ज्ञान प्रकट हो, लेकिन कभी नहीं प्रकट हुआ था। वो हमारे लिए प्राप्त हुआ है, तो हम कितने बड़भागी हैं। इनको देवता तक ही खोजते रहे, उसके लिए वो भी चाहते रहे। कहते हैं कि चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थके, त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश सभी। ऐसी ब्रह्म सृष्टियों की चरण धूलि के लिए तरसते रहे कि
कि चरण की धूली ही क्यों ना मिले तो हम भी धन्य धन्य। तो ये मानव युग का नहीं मिला है, वो इसीलिए मिला है कि इसी पर बैठ करके हम अपने घर जा सकते हैं, क्योंकि ये आत्मा का वाहन है। जैसे हम बदायूं जाएं, बरेली जाएं तो कोई वाहन की साधन तो होगा ना, बाइक हो, 3 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ भी हो, उस पर जा सकते हैं बैठ कर। ऐसे ही ये क्या है, आत्मा का साधन है। नहीं तो कहते हैं कि जैसे एक भैया जी थे, लेकिन आंखों से देखता नहीं था, लेकिन आंखों से जब नहीं देखता है, लेकिन कहते हैं शरीर ही अंधे काने लूले लंगड़े होते हैं, लेकिन आत्मा किसी की ना अंधी होती है ना लूली लंगड़ी, कुछ नहीं, शरीर ही होते हैं। लेकिन वो चाहते हैं, आत्मा चाहती है कि हम जाएं, राज्य के दर्शन करेंगे, मंदिर में जाएंगे, भोग लगाएंगे, प्रसाद को ग्रहण करेंगे, उनकी भी इच्छा है। लेकिन एक हाथ में कटोरी ली है, एक हाथ में डंडा है, टेकते हुए जब जा रहे हैं और जा करके और जो मंदिर में पहुंचे, प्रवेश किया है, उसी समय क्या हुआ कि डंडे को रख दिया और दरवाजा टटोल रहे हैं। दरवाजा जब टटोल रहे हैं, क्योंकि आंखों से दिखता नहीं है, एक हाथ में कटोरी है, घूम रहे हैं। जैसे ही दरवाजा आया है, वैसे ही एक हाथ में प्रसाद और एक हाथ खुजली लगी सर पर, वो चला गया सर पर। कदम वैसे ही चलते गए, लेकिन जब तक खुजली समाप्त हुई, हाथ रखा तो दरवाजा निकल गया। जब भी हाथ रखा तो दीवार हाथ आई, दरवाजा निकल गया। अब पूरा चक्कर लगाएंगे तभी तो दरवाजा मिलेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि बड़े भाग से है मानव तन, ये शरीर मिला है, इसीलिए वो 4 पदार्थ जो बताए हैं उसमें शामिल है, ये मानव तन हमको मिला है बड़े भाग से। इसीलिए अगर इस बार हम चूक गए तो फिर 84 लाख योनियों का पूरा चक्कर काटना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं इधर तना फेर ना मिले वो, धरे जो गठरिया सिर पे आपकी नरतना। डंडा पीठ पे पड़े गो, धरे जो गठरिया सिर बाप की डंडा पीठ पे पड़े गो, धरे जो गठरिया सिर बाप की नरतना।
है वैसे ही चला जाता है, शाम को घर आता है। कितनी मेहनत करता है और किसके लिए मकान खड़े करता है बनवाना करके कि मेरा पुत्र है, मेरा नाती है, लेकिन अंत के समय पर तुमको जरा देर इसमें ठहरने को नहीं मिलेगा। कहते जिस वक्त आत्मा निकल जाती है, जो आता है बोले भैया जल्दी करो, जरा देर नहीं मिलेगा। और जवानी के मन में बहुरायो, दंगा को मचाओ, जवानी मरगट जाए लो तले जाए के, दंगा को तुम कर है गोवा देना, जौरे में लुटे गो धरे जो गठरिया से उठे बाप की वादना, जौरे में लुटे गो धरे जो गठरिया से उठे बाप की। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्योंकि ये मनुष्य यहाँ पर बड़ा अहंकार लिए बैठा है, एक दूसरे के प्रति अहंकार दिखाता है। लेकिन कहते हैं कि जिस दिन तुम्हारा ये सब जाएगा, उस दिन तुम्हारी लूट हो जाएगी, उस दिन कुछ नहीं कर पाओ। एक एक धागा शरीर से खींच लिया जाएगा। क्या लेकर के आए, क्या लेकर के जाओ, मुट्ठी बांध करके आए थे और हाथ पसारे जाओ। इसलिए कि कहा है कि नरतन इसीलिए प्राप्त हुआ है कि परमात्मा की प्राप्ति, उस धनी की प्राप्ति करें, हम अपने निज घर जाएं, इसलिए मानव तन मिला है। और इसलिए चर्चाएं सत्संग कथाएं होती हैं, इसको सुन करके ये आत्मा अपने घर जाए। ऐसे सुंदर अवसर मिला है और इसको सभी हमारे सुंदर साथ सभी भक्तजन पधारे। और क्योंकि आज पहला दिवस है, श्रीमद् भागवत की चर्चा प्रारंभ हुई है। जैसे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी, इसलिए कि उनका भाई, जैसे गोकर्ण ने दुंदकारी को कथा श्रवण कराया, ऐसे ही तो आज का जो प्रसंग है कि ये श्रीमद् भागवत जो महापुराण है, इसका प्रकटन कैसे हुआ। ये श्रीमद् भागवत जो महापुराण लिखा है, पहले ही उन्होंने लिख दिया कि श्रीमद् भागवत महापुराण, क्योंकि किसी के लिए महापुराण करके नहीं लिखा है, महामान्य सर्वश्रेष्ठ। ऐसे ही जो रामायण लिखी गई थी उसमें लिखा श्री रामचरितमानस, पहले लिख दिया था। रामचरितमानस क्यों लिखा है कि राम के चित्र को छोड़ करके चरित्र को पूजा जाए, उनका चरित्र को प्रकाश डाला जाए कि उन भाई भाई के साथ कैसा संबंध था, माता पिता के साथ कैसा संबंध था, गुरु शिष्य के साथ कैसा संबंध था, फिर देश के प्रति कैसा संबंध था। ये क्या है, रामायण हमको जीना सिखाती है। इसलिए राम के चरित्र की बात की है, चित्र की बात नहीं की। तुम सारे जीवन में चित्र को पूजते रहो लेकिन चरित्र को ना समझो तो व्यर्थ है। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण को है पहले लिख दिया है। श्री शब्द क्या है, ये सम्मानित तो शब्द है, क्योंकि नाम से पहले श्री लगा दिया जाता है, बड़ा सम्मानित शब्द बन जाता है। मद शब्द कहते हैं अहंकार के लिए, मद क्यों डाल दिया है। मद
इसलिए डाला है क्यों मैं जो मनुष्य आता है, जो भक्त आते हैं, सत्संग में जाएं, कथाओं में जाएं, चर्चा में जाते हैं, तो कैसे जैसे हम जाते हैं तो जूता चप्पल कहाँ उतारते हैं? पान डाल के बाहर। ऐसे ही मत जो है वो अहंकार शब्द है। उस अहंकार को पहले इसलिए लगा दिया गया है कि जब हम कथा सत्संग में चर्चा में प्रवेश करें तो अहंकार को हम वही पांडाल से बाहर ही छोड़ दें। जब अहंकार निकल जाएगा तो जो वहां शब्द आया है, अहंकार जब निकल जाएगा तो जो वहां शब्द आया है वहां से भक्ति हमारे अंदर प्रवेश करेगी। और जब भक्ति आएगी तो ग माने फिर ज्ञान प्रकट होगा, और जब ज्ञान प्रकट होगा फिर वह शब्द आया है वैराग होगा इसके उस परमात्मा को, उस धनी के प्रति। जब वो वैराग हो जाएगा तो ता माने अंधकार से हम निकल करके कहा अपने धनी के पास पहुंच जाए। इसलिए उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण, महामाने सर्वश्रेष्ठ, व्यास जी ने 17 पुराणों को बनाया था। वेदों के 4 भाग किए, उपनिषदें लिखी गई, लेकिन जो साहित्य को बनाया है, लेकिन देख रहे हैं, लेकिन अब देखिए उनको क्या होने लगा, दुख मिल रहा है। स्वामी जी ने कहा है, कहते हैं कि वेद ने पुराण शास्त्र सब उपजे, वेद ने पुराण शास्त्र सब उपजे, पीछे भारत परब 18, दाद न मिटी तिन व्यास की पीछे उदयो भागवत। जब प्यास नहीं बुझी कि 17 प्राणों को बना लिया था, और 17 प्राणों से उनकी आत्मा की प्यास जो शांति ना मिली। जैसे एक आत्मा है, आत्मा क्या है? स्त्रीलिंग है। आत्मा का पति कौन है? वो परमात्मा है। ऐसे ही एक स्त्री अपने पति से जब जुदा हो जाती है, तो उसको बड़ा चिंता भय लगता है, तड़पती है। जैसे किसी मछली को जल से बाहर कर दिया जाए तो वो तड़पती है, ऐसे ही वो मछली तड़पती है, लेकिन जब मिल जाता है तब उसकी प्यास और शांति मिल जाती है। ये हमारे धनी मिल गए। ऐसे ही उन्होंने 17 प्राणों को जब बनाया, और बनाने के बाद में ही जब उस सत्य को देखा है, लेकिन आत्मा को शांति नहीं मिली। अपने को धिक्कार करते हैं कि मैंने क्या है कि कुछ संत का काम होता है समाज को एकत्रित करना, लेकिन मैंने तो विघटन डाल दिया है। जैसे विष्णु पुराण को देखा जाए तो विष्णु जी की महिमा का वर्णन कर दिया, शिव पुराण को देखा जाए तो शंकर जी की महिमा का वर्णन कर दिया जाए। गरुड़ पुराण को उठा करके देखिए तो क्या है? गरुड़ जी की महिमा का वर्णन। अब जिस पुराण को पढ़ा जाता है व्यक्ति वायु में उलझ जाता है, तो अपने को धिक्कार है कि मैंने समाज में विघटन डाल दिया। जब नारद जी का आगमन हुआ है, नारद जी को बुलाया, जब नारद जी को बुलाते हैं, कहने लगे, नारद जी बोले व्यास जी बड़ा दुखित मालूम हो रहे हो, बड़ा चिंता बनी हुई है। बोले हाँ, मैंने जो साहित्य बनाया है इसको आप देखिए, क्योंकि मेरी आत्मा की प्यास नहीं हुई। नारद जी ने देखा, देखने के बाद में कहने लगे, बोले व्यास जी सब कुछ लिख दिया है, लेकिन आत्मा और परमात्मा के बारे में कुछ नहीं लिखा है। उस परमात्मा के बारे में कुछ नहीं लिखा है। उस परम तत्व के बारे में जब नहीं लिखा है तो आत्मा को शांति, वो प्यास कैसे बुझे? व्यास जी कहने लगे, बोले नारद जी मेरे को बताओ, मेरे को बताओ उस परम तत्व के बारे में। तो कहने लगे, बोले मेरे को खुद नहीं मालूम, मैं क्या बताऊं। बोले मेरी शंका का समाधान कैसे होगा?
उन्होंने कहा कि वेद भगवान के पास जाओ, अगर उनकी कृपा हो गई है तो ये तुम्हारी शंका का समाधान अवश्य होगा। अब कहाँ गए हैं वेद भगवान की, बैठ करके तपस्या की। वेद भगवान जब प्रकट हुए हैं तो उन्होंने कहा कि मेरे को परम तत्व के बारे में बताओ। तो वेद क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं तो शब्द ब्रह्म हूं और परमात्मा क्या है? शब्दातीत है। महान बुद्धि के सागर महामती सतगुरु प्राणनाथ ने भी कहा है कि ना ही कथनी इश्क की और न कथियो किन, इश्क आगे चल गया शब्द समाया। क्यों कहा है इसलिए? ना ही कथनी इश्क की, इश्क माने प्रेम, प्रेम की कोई व्याख्या नहीं कर सकता है, परमात्मा की कोई व्याख्या नहीं कर सकता है। ना ही कथनी इश्क की और न कथियो किन, इश्क आगे चल गया शब्द समाया शून्य। शब्द क्या है? शून्य में ही विलीन हो जाता है, लेकिन क्या जाता है? प्रेम ही, प्रेम ही पहुंचावे मैंने पलक। प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम ही परमात्मा से मिलाता है। प्रेम नहीं है तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं। वो प्रेम होना चाहिए। कथा आ गया, गोपियों ने कितना प्रेम किया था कन्हैया से। कृष्ण का अवतार इसलिए हुआ था कि वो प्रेम सिखाने के लिए कि कृष्ण और गोपियों में कैसा प्रेम था। गोपियों ने कहीं बैठ करके ये ध्यान नहीं किया है, नहीं बैठ करके कहीं यज्ञ किया है। कितना वही प्रेम हमेशा। और इधर भी कहे कि 8 पैर दिन 64 घड़ियां, निस दिन प्यो प्यो प्यो। हमेशा 8 पैर 64 घड़ी हमेशा उस धनी के लगन में लगे रहे। वो प्रेम है तो उपज जाता है। जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक कल्याण होने वाला है। इसलिए उन्होंने कहा, वेद भगवान कहते हैं कि मैं तो शब्द ब्रह्म हूं, परमात्मा शब्दातीत है। बोले फिर मेरी शंका का समाधान कैसे होगा? बोले अब शंकर जी के पास जाओ और बैठ करके किसी का ध्यान करते हैं, अगर उनकी कृपा हो गई तो तुम्हारी शंका का समाधान अवश्य होगा। अब गए शंकर जी के पास, कहने लगे व्यास जी, बोले मेरे को परम तत्व के बारे में बताओ। शंकर जी कहने लगे, बोले नहीं, अरे मैं बैठ करके किसी का ध्यान करता हूं, तुम भी बैठ करके ध्यान कर लगाओ। और जिस समाधि अवस्था में जो चीज तुम्हारे को झलक जाए उसी को परम तत्व मानो। अब देखिए बैठ करके ध्यान किया है तो ध्यान अवस्था में उनको क्या? कृष्ण का साक्षात हुआ था। जब कृष्ण का साक्षात हुआ है तो वही परम तत्व मान लिया। कहते हैं तो देखो, कृष्ण तो नंद जी के घर आए, कृष्ण नंद जी के घर आए, लेकिन देखो परमात्मा के जितने भी नाम हैं सब गुणवाचक। परमात्मा के जितने भी नाम हैं तो सब क्या है? गुणवाचक नाम है। जिस संत ने जैसी खोज की और वैसा ही नाम रख लिया। किसी ने बैठ करके ध्यान किया, लखने में नहीं आया तो कहने परमात्मा तो अलग है, परमात्मा अलग बता दिया। कोई कहता है परमात्मा निराकार है। अब जिसने जैसी खोज की वैसा ही नाम रख लिया। लेकिन कृष्ण जो नाम है वो कहाँ का है? परम धाम का। कृष्ण आदित्य कृष्णा की अपनी तरफ को जो आकर्षित करे, खींचे, उसी को कृष्ण कहते हैं। अब देखिए, मन जा नहीं सकता, बुद्धि जा नहीं सकती, ये शरीर जा नहीं सकता है। किसको आकर्षित नहीं, खींचना किसको खींचेगा? हमारे और आपके अंदर बैठी हुई जो आत्मा है, इसको खींच करके परम धाम में पहुंचा दे, उसको कृष्ण कहते। इन्हीं कृष्ण ने ही बैठ करके व्यास जी के हृदय में ही
क्योंकि ये भागवत लिखवाई है और किस प्रकार से लिखवाई है। जैसे परम धाम में महान बुद्धि के सागर महावती सतगुरु प्राणनाथ ने कहा था, बड़ी समझने की बात है। उन्होंने कहा कि अब सुनियो मूल वचन प्रकाश, जब नहीं उपजो मोह अहंकार। जब नहीं उपजो मोह अहंकार, ना ही निराकार, ना ही शून्य, ना निर्गुण, ना निरंजन, ना ईश्वर, ना मूल प्रकृति, तादिन की कहूं आपा। यानी कुछ भी नहीं था, लेकिन इतना बड़ा एक संसार, एक खेल बनाने की जरूरत क्या है? इतना बड़ा ये खेल, 14 लोगों का ये ब्रह्मांड बनाने की जरूरत क्या है? परमात्मा की। जैसे कहते हैं कि कुछ भी नहीं था, लेकिन क्या परमात्मा तो मौजूद था। परमात्मा मौजूद, कुछ भी नहीं था। इसको वेद भी कहते हैं कि नहीं, निराकार, निरंजन, शून्य, कुछ भी नहीं था, लेकिन परमात्मा मौजूद था उस समय। उस परम धाम में कहते हैं कि जो प्रथम भूमि है 10 मंजिल का है, प्रथम भूमि है, जिसको मूल मिलावा बोला जाता है। यहाँ पर कौन? राज जी, श्यामा जी और 12,000 ब्रह्मप्रियाएं बैठती हैं आकर के। सामने चांदनी चौक जो है, वहां पर सभी पशु पक्षी सभी दर्शन करने के लिए आते हैं। राज जी महाराज दर्शन देते हैं। और इधर से अक्षर ब्रह्म भी आते हैं। अक्षर ब्रह्म जब जाते हैं और उसी चांदनी चौक में दर्शन करते हैं। लेकिन आज वही समय आ रहा है, कौन सा? जो पहले राजी महाराज के बीच में और सखियों के बीच में क्या ये वातावरण चला था। सखियां कहने लगे, राजी, हे धनी जी, हे प्रीतम, हम सब कुछ करती हैं तुम्हारे लिए, और तुम हमारे लिए क्या करते हो? इसी प्रेम हमारा बड़ा है। अरे हम वनों में जाते हैं, मेवा को तोड़ करके लाते हैं, इसी प्रकार से जब उन्होंने कहा कि हम वनों में जाते हैं, मेवा को तोड़ करके लाते हैं, भोग आरोगण करवाते हैं, झीलना करवाते हैं, तुम्हारा सारा श्रृंगार करवाते हैं, तुम हमारे लिए क्या? लेकिन उनको पता नहीं है कि जो वो प्रेम का, वो रस का प्रवाह जो बह रहा है, वो कहां से वे प्रेम मिल रहा है, उनको पता नहीं है। उनको पता नहीं है। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है और उसको माता पिता या दूध पिलाते हैं, लेकिन पी रहा है, देख रहा है, हंस भी रहा है, लेकिन उसको ये पता नहीं है क्या कि हमारे पिता, माता पिता कितना पसीना बहा करके और कमा करके ला रहे हैं, तो हमको दूध पिला रहे हैं। उसको पता है? नहीं पता है, लेकिन देख रहा है, हंस रहा है, पी रहा है। ऐसे ही
जो प्रेम मिल रहा है, जो प्रेम का प्रवाह बह रहा है उस परम धाम में, जिसको सखियां पान करती हैं, उनको पता नहीं है कि वो कहां से मिल रहा है। क्योंकि आनंद के सागर कौन है? हमारे धनी राजी है। उनकी आनंद शक्ति कौन? बाव अंग श्यामा महारानी है। श्यामा महारानी के बाव अंग कौन? 12,000 ब्रह्म प्रिया है। इसलिए वो प्रभा किधर से बह रहा है। जैसे आप देखे होंगे फोटो में भी राजी महाराज के बाव अंग श्यामा जी में बैठी हैं, लेकिन राजी महाराज का कौन सीधा पैर बाव पैर पर रखा है? तो वो प्रेम किधर से राजी महाराज से मिल रहा है? कौन? श्यामा महारानी के लिए। उनका बाव है सीधा पैर, कौन बाव पैर पे है, तो कहाँ वो 12,000 प्रेम प्रियों को मिल रहा है। एक से अनेक है, अनेक से फिर एक है। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। क्यों? वो कहती कि इसकी मेरा बड़ा है। राज्य कहते हैं मेरा बड़ा है। बोले तो समय आने पर मैं तुमको बता दूंगा। आज वही समय आ रहा है। चांदनी चौक में अच्छे ब्रह्म खड़े हैं और राजी महाराज कौन 5वीं भूम से उतर करके चौथी से फिर तीसरी भूम के छज्जों पर आकर के बैठे हैं। और आज सखियां भी झरोखों से झांक रही। अक्षर ब्रह्म ने देखा, दर्शन किया है। वैसे ही राजी महाराज ने आज अक्षर ब्रह्म के दर्शन के लिए थोड़ा सा सर घुमाया है। सखियों ने आज देख लिया कि आज हमारे धनी किधर को दृष्टि डाल रहे हैं, तो आज देखा है तो उन्हीं जैसा स्वरूप कौन अक्षर ब्रह्म खड़े हैं। उन्होंने कहा, सखियों ने कहा था, बोले अरे धनी जी आज हमको पता चला है ये कौन है, आप जैसा स्वरूप है। क्योंकि परम धाम में कौन सी लीला है? किशोर लीला है। और अक्षर की कौन सी है? बाल लीला है। उन्हीं का है, मन का स्वरूप है। आज जब वो देखा है सखियों ने, तो कहते हैं धनी ये कौन है? बोले मन का स्वरूप है। बोले आज हमको बता रहे हो कि आज तक तुम ही को जानते रहे कि तुम ही हो, लेकिन आज जैसा ये कोई दूसरा पुरुष है। आज राज्य ने भी बता दिया। बोले ठीक सामने देखो। क्योंकि परम धाम किधर है? पश्चिम साइड में है, जो पूरब को मुखार बिंद करके है। पूरब साइड में कौन? अक्षर धाम है, जो पश्चिम को मुखार बिंद करके। बीच में यमुना बहती है 9.5 लाख कोस। और यही बात धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। कहने लगे करते क्या है? बोले माया का खेल बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। जो माया नहीं देखी है किसी ने, तो नहीं बहुत अच्छा खेल होगा। बोले हम भी देखेंगे। बोले नहीं, वो माया का खेल ऐसा है कि वहां जाकर के मेरे को, मेरे धाम को भूल जाओगी। और वहां जाने के बाद में ही सब कुछ माया का मिलेगा तुम्हारे लिए। वहां जाकर के ईंट पानी पत्थर की पूजा करोगी, लेकिन मेरे को, मेरे धाम को भूल जाओगे। वहां मत जाओ, बड़ा दुख है। बोले नहीं, क्योंकि जिसने कभी दुख देखा ना हो, तो उसको क्या पता है कि दुख क्या है? पता है नहीं। क्योंकि संयोग लीला निज धाम में, वियोग इंड में होए। क्योंकि परम धाम में संयोग की लीला चल रही है, वहां दुख नहीं है। दुख तो ये संसार में है। तो उनको पता नहीं, तो उन्हें बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा ये दुख देखने की बात की। बोले नहीं, मत जाओ। कहते कि धनी मनी मना किया था 3 बेर और हम मांगिया फिर। धनी ने 3 बार मना किया था और हमने तीनों बार ये मांगा, खेल माया।
कहते हैं, अरे कहीं मोरी मान लो। राजी कहते हैं कि मेरी प्रेम प्रियाओं, अरे कहीं मोरी मान लो, अहमे है शान। अरे देखन न जाओ माया को बाजार, देखन न जाओ माया को बाजार। उन्होंने कहा कि वो माया का खेल देखने के लिए मत जाओ, लेकिन नहीं मानी है। तीन बेर हट की ये कौनाए मानी, तीन बेर हट की, तीन बेर हट की ये कौनाए मानी, तीन बेर दुख देखने की ऐसी ठानी, दुख देखने की। अपने मन में बनी होशियार, अपने मन में बनी होशियार। देखन न जाओ माया को बाजार, देखन न जाओ माया को बाजार। मोरी मान लो है शार, देखन न जाओ माया को बाजार, देखन न जाओ। कहते हैं कि राजी ने 3 बार मना किया था, लेकिन हमने नहीं माना। जाके होते तुम भूल सब जय हो, जाके होते तुम नाना भात के दो उठे हो, नाना भात के। भटकत फिरे हो तुम घर घर द्वार, भटकत फिरे हो तुम घर घर द्वार। देखन न जाओ माया को बाजार, देखन न जाओ माया को। कहीं मोरी मान लो ऐ है शार, कहीं मोरी मान लो ऐ है शार। देखन न जाओ माया को बाजार। और उन्होंने मना किया है, लेकिन इस संसार में आकर के भूल गए। अरे भूली हो पाए सकी अब तो ये जानो, भूली हो पाए सकी ओ अपने पिया को अब तो पहचानो, अपने पिया को। हर से दियो ताल तम खोले हजार, दे दिया ताल तम खोले हजार। देखन न जाओ माया को बाजार, देखन न जाओ माया को बाजार। कहीं मोरी मान लो ऐ है शार, देखन न जाओ माया को बाजार, देखन न जाओ माया। और आके धनी पर नामे विराजे, आए हैं धनी पर। हम सब साथ के कारज साजे, हम सब। अरे चरणों में लग जाए तो दुनिया पे
भक्त प्यारे की जय। इसी प्रकार से उन्होंने मना किया था कि मत जाओ, लेकिन नहीं मांगे और उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा तुम्हें बुलाने के लिए, लेकिन इन आंखों से आंसुओं से धारा तो बहेगी, लेकिन मेरे को पहचान नहीं सको। राजी आए हैं, हमारे धनी आए हैं, लेकिन हमको पहचान नहीं। इसलिए हमारे लिए बुलाने के लिए आए हैं। उनको भी संसार में आना पड़ा, किसके खातिर? हमारे और आपके खातिर। उन्होंने कहा, बोले जाओ, जो ब्रह्म में प्रियाएं गई हैं उनको जगा करके लाओ। पहले की सुंदर बाई श्यामा महारानी आई, इसलिए और पहले हमारे लिए ब्रज में, फिर रास में थोड़ा विरह हुआ और उसके बाद में उन्होंने कहा कि अब ऐसे घर ले चलो जहां आनंद का घर हो। तो एकदम सुरता को खींच लिया और परम धाम में जागृत हुए और जागृत होने के बाद में ही इस संसार में उतारा है। बोलिए सतगुरु महाराज की। सभी एक भजन है सतगुरु के लिए, सभी प्रेम से बोलेंगे। और श्री ब्रह्म ज्योति सतगुरु ने जीना सिखा दिया। श्री ब्रह्म ज्योति सतगुरु ने जीना सिखा दिया। श्री ब्रह्म ज्योति सतगुरु हमको भी निजे नामों का, हमको भी निजे नामों का जपना सिखा दिया। ब्रह्म ज्योति सतगुरु ने जीना सिखा। से हम घिरे थे, अज्ञानी हम बड़े थे, पापों से हम घिरे थे। सत्संग का ये प्याला, सत्संग का ये प्याला हरो हरो पिला दिया। सत्संग ज्योति सतगुरु ने जीना सिखा दिया। श्री नाम जप की शक्ति, श्री राजी जी की भक्ति, जप की शक्ति, निज धामों की ये गलियों में, निज धामों की ये गलियों में हम सबको घुमा दिया। निज धामों
ब्रह्म ज्योति सतगुरु ने जीना सिखा दिया। ये साथ तो है दासी कर दो कृपा जरा सी। ये साथ तो है दासी कर दो कृपा जरा सी। अब तो इन चरणों में, अब तो इन चरणों में जीवन लुटा दिया। अब तो इन चरणों में जीवन लुटा दिया। श्री ब्रह्म ज्योति सतगुरु ने जीना सिखा दिया। श्री ब्रह्म ज्योति सतगुरु ने जीना। बोलिए परमहंस सतगुरु महाराज की। अब हम अपनी वाणी के लिए यही विराम देते हैं। अब परमहंस सतगुरु जी महाराज की मुखारविंद से इस अमृत वाणी की चर्चा को श्रवण करेंगे सभी। वो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आनन्दमानन्दकरं सुदिव्यं सनातनं सुरप्रकाशमानं सदा सुलीलातनभूषिताङ्गं परमं प्रबुद्धं शरणं प्रपद्ये। अनादिसिद्धं तोभामरूपं लीलास्वरूपेण परपूर्णमानं चैतन्यशोभा सुखभावपूर्णं सदा सुलीला शरणं प्रपद्ये। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं बाबे की लाज। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम बिनवहु कर प्रणाम। उघरहि विकट कपातुर सुमिरत जिनके नाम, सुमिरत जिनके। कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज कर दो अब नाथ दया।
रे मन जाने दया करी दो। कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बायजूराज महारानी की, महाराजा छत्रसाल की, तीनों पुरी धाम की, श्री मुकुंधाम की, पारायण ज्ञान महायज्ञ की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सब सुंदर साथ की। अभी आप लोगों ने परब्रह्म परमात्मा अनादि श्री कृष्ण राज महाराज, सिद्धपीठ परम स्वामी श्री मुकुंदास जी महाराज, परम सिद्धि अजय शास्त्री और ये प्रीति बहन जी और संगीतक बंधु संत वृंद, प्यारी प्यारी माताओं बहनों, जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है, सभी के हृदय के अंदर परमात्मा की छवि को देखते हुए सभी से ससने प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो अभी आप चर्चा सुन रहे थे, बड़ी सुंदर परम धाम के अंदर कैसा संवाद हुआ, कैसे हम आप इस माया रूपी नगरी में आए, राज्य महाराज ने कैसे मना किया, लेकिन कितने बार मना किया, हम एक भी नहीं माना, धनी मना किया हमको 3 बेर, तब हम मांग जा फिर 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 बार बार का हमको फिर देखना है, देखना है, देखना है, इतनी जिद ठान दिया। और इतनी गजब की बात हमने राज्य महाराज से कर दिया कि हमको एक बार नहीं 100 बार आजमा करके देख लो। कितने बार? 100 बार आजमा करके देख लो, हम भूलेंगे नहीं। तो भी 3 बार हुआ, 97 बाकी है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी 97 बाकी, हमने 100 बार कहा है, तो भी 3 बार हुआ, अभी 97 बाकी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इतना विषम खेल राज्य महाराज ने बना दिया। हाँ, जाओ देखो, जाओ खूब देखो, है जन्म मरण गौरव, बड़ी समस्याओं का सामना। यहां जाओ तो इस तरीके से बड़े झंझट करोगे। तीसरी महामती प्राणनाथ जी महाराज तो जो दिव्य वाणी है, इस वाणी को तारतम वाणी कहते हैं। तार-तम, तार मतलब पार कर दे, तम मतलब अंधकार। अंधकार से पार होने वाले वाणी का नाम जो है वो तारतम वाणी है। इस वाणी को हम जितना पढ़ें, दर्शन करें, बहुत से लोग नहीं पढ़े लिखे होते पुराने जमाने में, तो क्या वो परम धाम नहीं जाएंगे? जो जानता है, बहुत जानता है, उसका अटकाव हो सकता है, लेकिन जो नहीं जानता है उसको राज्य महाराज इस तरीके से अपने हाथों ले जाएंगे। लेकिन आप जानने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब जानेंगे कैसे? रामायण में लिखा, जय जानहि तहि देहि जनाई, अजानहि तुमहि तुमहि होय जान।
यानी जो जानने की इच्छा करता है उसको परमात्मा जनाते हैं वाणी के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, भागवत कथा के माध्यम से। ये सब माध्यम होता है उसको जनाते भाई सुनो। और जीवन में कुछ सुना ही नहीं है, जीवन में कभी कथा सुने ही नहीं है, कभी चर्चा सुने नहीं है, तो बेचारे क्या जाने चर्चा, क्या जाने कथा। एक बार मैं कोई सेठ सेठाई तो नहीं है तो नहीं कोई सेठ सेठाई, तो बदल दी रही नहीं है कोई नहीं। बोलो कृष्ण में नहीं आला एक सेठ और सेठाई नहीं भी है, सेठ सेठाई ना है, उनका बड़ा धंधा, बड़ा बिजनेस, बड़ा कारोबार। जी का बड़ा कारोबार होते वही का मौका नहीं मिलता, जी का बड़ा धंधा, बड़ा बिजनेस, बड़ा व्यापार वही का तो जिंदगी मौका है ही नहीं। तो सेठ जो है हल्दी मिर्चा लून तेल खटाई सब घोड़ा पल्ला ले पुराने जमाने चले जाए बेचे। आज उत्तर चले गए, कल दक्षिण चले गए, फिर पूरब चले गए, फिर पश्चिम चले गए, चारों तरफ घूम घूम करके हल्दी मिर्चा लून तेल खटाई निरमा साबुन सब बेचे। शक्कर रवा बड़ा झंझट। और जब सेठाइन घरे लौट करके आवे सेठ तो कहा सेठ तुम बहुत धंधा करते हो, बहुत काम करते हो, पैसा तो बहुत लावत हो, लेकिन जिंदगी में तुम कथा सुनता नहीं। अरे कहीं दादा अब कथा सुनी कि बिजनेस करी, अरे कहीं जिंदगी में एक बार सुनी डालो। कहा सेठाइन जो है पूरा के नकदम कह दी, कथा सुन लियो सेठ, कथा सुन लियो सेठ, कथा सुन लियो सेठ। अगर कथा सुन ले हो तो आपकी जीवन की व्यथा समाप्त हो जाएगी। अगर आप कथा सुन ले हो तो जीवन की व्यथा समाप्त हो जाएगी। काट हो जाए सेठ का पनियाई नहीं गए सुन ली चल रही कथा हो गई, लेकिन कथा यहाँ होता है और जहाँ वो कौन गाँव जाके कौन रोड पर गाँव शिवनगर भैया हुआ तक सेठ जी पहुंच पाए, अति दूर रहेगा कथा हो तो कहीं ना चलो यहाँ तो सुनाई नहीं पड़ते, मैक लगे है सुनाते हैं तो कहा जैसे हुआ सुने तैसे यहाँ सुने। बस एक बबुर एक शिल्ला पड़ा, बबुर जानो तो एक लकड़ी हो तो बबुर, वही लकड़ी के सहारे बेचारे बैठ गए। दिन भर हल्दी मिर्चा लून तेल खटाई गुड़ बताता सब बेच खाए तो शिल्लक किनारे गए, बैठे बैठे गए सोए। अब हुआ महाराज कथा कहत आरती पूजा सब आरती हुई, भोग लगा, भक्त सुंदर साथ सब चले गए। लेकिन भैया सेठ जी वही बबरक शिल्लक बगल में बैठे सहारा लिए सोए रहे खर खर खर। तो भैया काम प्रसादों पर टिका। अब काम हुआ 4 टांग का पुजारी उधर से निकला, 4 टांग पुजारी निकला तो 3 टांग धरनी धरे, एक धरे आकाश, एक अचंभा हमने देखा गुप्ता जी के पास। बोलो कृष्ण नैया लाल की। तो भैया वो 3 टांग धर, अब बेचारे जिंदगी में कौन कथा सुने नहीं रहे। और 4 टांग का पुजारी लव शंका करके चला गया। बेचारे की आंखी खुली तो कहीं नहीं प्रसाद आए, आया ही प्रसाद, कुत्ता तो चला। अब बोलो जिंदगी में जो कथा नहीं सुनी सी तो प्रसाद के महत्व कहा जाने, प्रसाद मीठ होते कि खट्टा होते कि का होते, जीवन में कथा सुने नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जीवन में कभी कथा सुनवे नहीं की नहीं।
प्रसाद कथा सत्संग के किनारे नहीं गए। तो इसलिए कहा पूर्व जन्म के पाप ते हर चर्चा न सुहाय, तेई पाप ते कुटिया बन गई घर घर डंडा। इसलिए कथा सत्संग में जरूर जाना चाहिए। अनेक जन्मों का जब पूर्णोदय होता तब गांव में इस तरीके से मंदिर बनता है। गांव अनेक जन्मों का पूर्णोदय हो, फिर आपके गांव में दो मंदिर बने हैं, दो मंदिर बने हैं। आप लोग कितने भाग्यशाली हैं कि आपके गांव में राजी महाराज विराजमान, और मंदिर बने हैं बहुत देववाद के मंदिर बने हैं। तो आप लोग सोचिए कितने भाग्यशाली। और जिस गांव में मंदिर बना हो और जहां दीपक जले, राज्य की आरती हो, पूजा पाठ हो, दोनों टाइम हो, तो वो गांव या वहां के लोग कितने भाग्यशाली हैं। इसलिए समय निकाल करके सभी लोगों को कथा में आना चाहिए। इसलिए कथा का बड़ा महत्व है। अघोगम विघटयत पूर्णम प्रथयत हरंत ज्ञानांधम दिशत परमानंद पदविम सताम संगा कल्प दुर्म युना किम किम वितुनते। कहते सत्संग में जाने से अगर क्षीण होता है, पाप क्षीण, पूर्ण की वृद्धि होती है, अज्ञानता नष्ट होती है, और परम आनंद की, यानी परम आनंद क्या, आत्मा का आनंद आपको आने लगेगा। लेकिन जब कथा सुनोगे तब आनंद आएगा। और कैसे सुनोगे, खटिया में बैठ करके नहीं, सन्मुख हो जीव मही जबही अकोटिन पाप अघनासहु तबही। करोड़ों जन्मों का जो पाप है, जब जीव कथा स्थल के सामने बैठ करके कथा सुने, व्यास मंच के सामने कथा सुने, वाणी के सामने बैठ करके चर्चा सुने, अनेक जन्मों का पाप जो है क्षीण हो जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। प्राणनाथ जी महाराज जो वाणी का पाठ हो रहा है, तारतम वाणी का, इस वाणी को तारतम वाणी, ब्रह्मवाणी, कुंजम स्वरूप, स्वरूप साहेब आदि नामों से जाना जाता है। इसलिए वाणी का एक एक चौपाई अगर मनन किया जाए, श्रवण किया जाए, तो आपके जीवन में बड़ा भाव प्रकट होगा और अपने जीवन को परमात्मा श्री राजी महाराज के लिए न्यौछावर कर देंगे। इसलिए महामती प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, या वाणी के कारण कई करे तप सन्न। इतने लोगों ने बड़े बड़े तप किया, हजारों हजारों वर्ष तप किया। या वाणी के कारण कई करे तप सन्न, या वाणी के कारण कई पीवे गिन्न, या वाणी के कारण कई भैरव झाप झपावे,
या वाणी के कारण कह तिल तिल देह कटा। इसी ज्ञान के वास्ते आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, परमधाम क्या है, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लोग हजारों हजारों वर्ष लोग तप किया करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, हाँ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे भैया, लो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। विसर्जन। बोलिए कृष्ण कन्हैया सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे के लाल, अरे थाले लाई ग्वाल दिया रे यशोदा। आओ आओ रे यशोदा जी के लाल, थाले लाई ग्वाल दिया। आओ आओ रे यशोदा जी के लाल।
महिमा महाप्रसाद की पावो हो, महाप्रसाद को पाए के चरणामृत जो ले चली जाए परिणाम को फिर ना बहोय। वही सतगुरु देव महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, ब्रह्म ज्योति महाराज की जय। बहुत श्रद्धा